वहाँ से आचर्षी इतना तो सब करके निकल गए, कम समय में ही निकल गए। लेकिन जब आचर्षी का क्षेत्र का कुंडलपुर चातुर्मास हुआ और कुंडलपुर के चातुर्मास में आचर्षी ने जैन गीता का पद्यानुवाद का कार्य कर लिया समणसोत्तम ग्रंथ पर, तो उसके बाद जब प्रकाशन हुआ तो एक पुस्तक किसी श्रावक को कह करके कि ललितपुर में पंडित दरबारी लाल जी जैन को भेजनी है, और वो पुस्तक पर एड्रेस केवल इतना ही रहा, पंडित दरबारी लाल जैन ललितपुर। लेकिन पंडित जी ने बताया कि महाराज जी केवल इतने मात्र एड्रेस से हमारे पास पुस्तक आ गई। आचार्य श्री को हमारा ध्यान स्मरण में रहा और उन्हें लगा कि ये प्रति जो जैन गीता के नाम से निकली है, पंडित जी के पास जाना चाहिए। आई तो हमने पूछा कि इतनी बड़ी समाज में और केवल इतना सा नाम और एड्रेस कुछ था नहीं ललितपुर में, तो कैसे आ गई? बोले जैन लिखा था इसलिए आ गई। तो हमने कहा जैन लिखा था इसका मतलब क्या? बोले पूरी समाज में दरबारी लाल अकेले हम ही हैं दरबारी लाल केवल हम ही हैं। तो अब वो पोस्टमैन तो पूछ लेते हैं भाई जैन समाज में दरबारी लाल जी किसका नाम है, तो मेरे पास आई। मुझे लगा कि देखो विद्यानुरागी वृत्ति में गुरुवर आचार्य श्री भी कितना कितना ध्यान विद्वानों का रख लेते हैं। ऐसे विद्वान आचार्य श्री से लाभान्वित तो होते हैं। ललितपुर नगरी भी एक तरह से विद्वानों की नगरी रही है। प्रारंभ से ही विद्या के प्रति अनुराग और स्वाध्याय के प्रति प्रभावना उस नगर में देखी गई है। मुनि भक्त समाज है। तो इस बार आचार्य श्री का भी पुनः योग बन रहा था। आचार्य श्री के मन में भी कुछ ख्याल आया होगा, क्योंकि पहली बार और दूसरी बार के 2-3 बार में प्रवास अच्छा हुआ, सर्दी गर्मियों का लाभ भी मिला। लेकिन जिस समय सन 1988 को ललितपुर से आचार्य श्री ने विहार किया, तो 88 के बाद से लेकर के अभी तक ललितपुर वालों को आचार्य श्री का अपने नगर में लाभ नहीं मिला। बहुत बड़ी बात है। 88 से 98, 8 और 18, 30 वर्ष होने को हैं। आसपास आचार्य श्री सब तरफ विहार करें, बड़े बड़े कार्यक्रम हों, और ललितपुर समाज को उनके नगर में लाभ न मिले, भावनाएं बहुत थीं। नगर में त्यागी वृत्ति परिवार भी बहुत हैं, ब्रह्मचारी भाई बहन भी बहुत हैं, गृहस्थ श्रावक भी बहुत हैं, मुनि भी ललितपुर से बहुत बने हुए हैं, आरिकाएँ भी ललितपुर की बहुत हैं। इस सबको ध्यान में रख करके आचार्य श्री अपने संगों को तो भेजाते रहते, चतुर्मास कराते रहते। चतुर्मास कराने के क्रम में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन स्वयं आचार्य श्री का वहाँ पहुँचना नहीं हो पा रहा था। तो ललितपुर की समाज भी पूरी तैयारी से, बार बार तैयारी से, हालांकि ग्रीष्मकाल पपौरा से भी बहुत तैयारी उन्होंने की, तब उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बार खजुराहो में भी डेरा डाल करके पड़े रहे कि आचार्य श्री को तो ले जाएंगे। निमित्त क्या बनाए? निमित्त बनाया उन्होंने कि ललितपुर में गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी गौशाला की स्थापना हुई। सन 1998 में हम लोगों का चातुर्मास ललितपुर में हुआ था। गुरुवर आचार्य श्री का चतुर्मास सागर में हुआ था। उस समय एक तरह से जीव दया को लेकर के बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चल रहा था। हम लोगों ने भी ललितपुर की समाज को प्रेरित किया, और ललितपुर की समाज ने ललितपुर से 7-8 किलोमीटर दूर सागर रोड पर एक बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा भूखंड लेकर के गौशाला का शिलान्यास करवाया और शुभारंभ जैसा कार्य उन्होंने कर लिया। बहुत बड़े रूप में उसकी आयोजना संयोजना हुई थी। 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी अहिंसा रैली की संयोजना करके और सभी जैन जैनेतर बंधुओं को प्रेरित करके इस गौशाला का एक तरह से स्वरूप सुनिश्चित हुआ था। निरंतर
कमेटी उसमें कार्य करती रही। उनके इस कार्य की उपलब्धियां भी बहुत हुई। विशेष रूप से समझ लीजिए कि सुभाष सराफ, सतीश नजा, ज्ञानचंद जी मलिया वाले और भी अनेक कार्यकर्ता जो गौशाला को निरंतर लगे रहते थे, बड़ी टीम थी उनकी। ये सभी कार्य करते ही करते थे। तो इस तरह से उन सभी की संयोजना में, वहाँ की पंचायत के संरक्षण में, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से बड़ी टीम बनाई थी उन्होंने, और उस हिसाब से गौशाला की रूपरेखा चल रही थी। बहुत आदर्श गौशाला, अच्छी गौशाला थी, जानवरों को बहुत संरक्षण मिला। और इस तरह से होते करते उन्हें ऐसा लगा कि और स्थान की प्रभावना बढ़े। उन्होंने एक अपना बहुत अच्छा ऐसा बना लिया था कि सप्ताह में एक दिन प्रति रविवार सभी न्यासीगण, समाज के वरिष्ठ बंधु आदि आदि गौशाला शाम को जाते ही थे और शाम का भोजन अपना वहीं पर रखते थे। होते करते आज ये वातावरण है कि शहर के जैन तो जैन, अजैन बंधु भी इतने प्रभावित हुए इस योजना से कि शाम को वहाँ पर घूमने जैसा और भोजन करने जैसा वातावरण बहुत अच्छा बनता है, करते हैं लोग। गौशाला में कमेटी वालों ने मंदिर का शिलान्यास करा के एक मंदिर तैयार किया, मानस स्तंभ भी तैयार किया। मुनि सुब्रतनाथ भगवान मूल नायक वहाँ के हैं। इस तरह से पंच कल्याणक कराने की उनकी भावना बनी और आचार्य श्री के चरणों में उन्होंने बार बार निवेदन किया कि आचार्य श्री पंच कल्याणक संपन्न करा दो, पंच कल्याणक संपन्न करा दो। समय देख करके, भावनाएं देख करके आचार्य श्री ने समाज को, कमेटी को आशीर्वाद दिया। विनय भैया के मार्गदर्शन में पंच कल्याणी की तैयारियां शुरू हुई और बहुत बड़े रूप में पंच कल्याणक की आयोजना उन्होंने रखी। गुरुवर आचार्य श्री का विहार हुआ और विहार होते होते 21 नवंबर को आचार्य श्री का मंगल प्रवेश ललितपुर नगर में हुआ। लेकिन मंगल प्रवेश तो हुआ, पर मंगल प्रवेश करने के पहले जिस जगह आहारचर्या हुई, आचार्य श्री की सामायिक हुई, उस जगह से लेकर के ललितपुर नगर तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी रही और 10 किलोमीटर की दूरी में उस रास्ते को पूरा सजा दिया गया। 10 किलोमीटर की पूरी जगह को तैयार कर दिया गया। रंगोली डाली गई तो रंगोली भी ऐसी बनाई गई कि ऐसी रंगोली डालेंगे तो ये तो यहाँ वहाँ उड़ जाएगी, भीड़ भाड़ में समझ में ही नहीं आएगी। वो स्थाई पेंट से बना दी गई, आर्टिस्टों को बुला करके बना दी गई। और लोग अभी भी बताते हैं कि आते जाते समय अभी भी बनी हुई है। उस रास्ते पर कोई भी निकलता है तो अभी भी याद करता है कि इस रास्ते से गुरुवर का विहार हुआ था। 10 किलोमीटर तक भव्य अगवानी का वातावरण अपने आप में है। आचार्य श्री के मंगल प्रवेशों में एक उदाहरण स्वरूप है, आदर्श मंगल प्रवेश ललितपुर की समाज ने भव्यता से कराया। कार्यकर्ताओं की टीम भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टीम है। और आचार्य श्री के बड़े बड़े कार्यक्रमों में लगभग उन सभी का योगदान भी रहता है कार्यकर्ताओं के रूप में। तो इस तरह की संयोजना आप सब लोगों ने देखा होगा, कितने अनुशासित तरीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से, कितनी अपनी साज सज्जा से, कितनी अपनी भावनाओं से, कितने भक्ति भावों से लोग अपने गुरुवर का संग सहित मंगल प्रवेश करा रहे। ये समाज की भावनाएं हुआ करती हैं, इसमें कोई निर्देश और कोई संयोजना नहीं, ये तो समाज की अपनी भावनाएं हुआ करती हैं। और ललितपुर समाज ने एक बहुत ही भव्यतम वातावरण में गुरुवर आचार्य श्री का मंगल प्रवेश कराया। उस समय के वातावरण को देखते थे या देखा है
तो ऐसा लगता कि और छोर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और छोर कुछ पता ही नहीं, कौन कहाँ पर चल रहा कि धक्के धक्के में चल रहा, कुछ समझ में नहीं आता। आचार्य श्री अपनी सहज चर्या के साथ जो उनकी अपनी वृत्ति है, नासाग्र दृष्टि है, संघ का अनुशासन, संघ की व्यवस्था के तहत अपने आगे बढ़ते रहे और वह दृश्य सभी ने देखा। पंच कल्याणकों में जैसे कार्यक्रम होते हैं, उनकी तैयारियां गौशाला परिसर में बड़े रूप में हो रही थीं। आचार्य श्री का मंगल प्रवेश क्षेत्रपाल जी क्षेत्र पर हुआ। 2 दिन का प्रवास आचार्य श्री का, समझ लीजिए कि सायंकालीन बेला में मंगल प्रवेश हुआ। अगले दिन आचार्य श्री की आहारचर्या हुई, प्रवचन आदि हुए, पात्रों का चयन भी हुआ और दूसरे दिन चर्या करके आचार्य श्री का गौशाला के लिए विहार होता है। पात्र चयन की चर्चा आती है तो आप सभी को मालूम है कि पात्रों का चयन भी बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे वातावरण में, बिना ज़्यादा समय को लगाए हुए ही और संपन्न हुआ। सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य कामरा परिवार को प्राप्त हुआ। विनोद कामरा, मुकेश कामरा, उनका काम ललितपुर, सूरत और भी अन्य जगहों में, उनके पिता, परिवार, सभी जन बड़े धार्मिक हैं और निरंतर दान पुण्य से परिवार जुड़ा रहता है। उनकी अपनी भावनाएं थी कि गुरुवर आचार्य श्री का यदि आगमन होता है और पंच कल्याणक उनके सानिध्य में संपन्न होता है तो सौधर्मेंद्र की पात्रता को प्राप्त करने का भाव बनाए हुए थे। और भी अन्य बंधु भी पात्रता पाने का भाव तो रखते हैं, लेकिन अब पुण्य जिसका जोर मार जाए, पैसे से जोर नहीं मारता है पुण्य, पुण्य पैसे से जोर नहीं मारता है, पुण्य तो भावनाओं से जोर मारता है। कई बार तो ये देखने में आता है कि जिनकी उम्मीदें रहती हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, जिन पर लोग ख्याल देते हैं कि भैया ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इनके द्वारा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये तो कर ही लेंगे, तो कई बार वो ढीले पड़ जाते हैं। और जिनकी उम्मीद ही नहीं होती है और अंदर अंदर भाव बना करके बैठे रहते हैं, और यदि उनके पुण्य ने जोर मार दिया तो नंबर लग जाता है और वो लाभ ले लेते हैं। ऐसा कई बार होता है। सोचने वाला सोचते ही रहता है और को बिना विचारे और एकदम बिल्कुल भावना में आके तैयारी अपनी देख करके और बोली ले लेते हैं। तो पुण्य का जोर भी होना एक बात अवश्य है। मैंने गुरुवर के मुख से संघ में कई बार इस बात को सुना है। आचार्य श्री कहते हैं कि देखो, दान का भाव जो होता है वह केवल पुण्य के उदय से ही नहीं होता। त्याग करने का भाव, दान का भाव जो होता है वो केवल पुण्य के उदय से ही नहीं होता। पुण्य के उदय से तो पैसे का, द्रव्य का, लक्ष्मी का आना होता है। पुण्य के उदय से हमारे लिए इसका लाभ होता है। पुण्य के उदय में हमारे लिए द्रव्य, लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो पुण्य के उदय से तो मिल जाती। अब लेकिन पुण्य के उदय से अच्छे कार्यों में लग जाए, मिली गई सामग्री तो पाप में भी लग जाएगी। मिली हुई सामग्री पाप में भी लग जाती है। और पुण्य का उदय नहीं है और पैसा तुम्हारे योग में है पैसा का योग तो है, उतना पुण्य का उदय तो है, लेकिन और ज़्यादा साथी से पुण्य का योग नहीं है। तो पुण्य के उदय से आया हुआ पैसा कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? हाँ, यदि साथी से पुण्य का योग नहीं है और सामान्य पुण्य के योग से तुम्हारे को पैसा मिल गया और वर्तमान में यदि तुम्हारा पुण्य अच्छी तरफ प्रेरित नहीं कर रहा तो वो पैसा तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मिला हुआ पैसा 3 तरह की ड्रेसों में चला जाता है।
कितने तरह की ड्रेसों में चला जाता? 3 तरह की ड्रेसों में चला जाता। पहला तो वाइट ड्रेस में जाएगा। वाइट ड्रेस का मतलब क्या? मेडिकल लाइन, डॉक्टर साहब, बीमारी पर बीमारी, घर में 1-2 नहीं सबई, और 1-2 प्रकार की नहीं सब प्रकार की बीमारियां हैं। तो पैसा कहाँ लग रहा? पैसा वाइट ड्रेस में जा रहा। दवाई 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 दवाई, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, दवाई डॉक्टर, दवाई डॉक्टर, दवाई डॉक्टर में गया। मान लीजिए वहां नहीं गया तो फिर काली ड्रेस में चला जाएगा। अब काली ड्रेस किसकी है? काला कोट, कचहरी, लड़ाई झगड़ा, जमींदारी, फौजदारी, ये वो, ऐसा वैसा, अदालत में अदालत में अदालत में अदालत में अदालत में, आना जाना, कोर्ट कचहरी कोर्ट कचहरी कोर्ट कचहरी, लगे हैं कानून की उलझन में। काली ड्रेस में जा रहा। मान लो इस ड्रेस में नहीं भी गया और दोनों ड्रेसों से बच गए तो फिर खाकी ड्रेस में चला जाएगा। खाकी ड्रेस किसकी है? पुलिस वालों की। खाकी ड्रेस में चला जाएगा। सेठ जी, हाँ आ गए, हफ्ता महीना हो गया, 2 महीने हो गए सेठ जी, याद ही नहीं किया आपने तो। होली दिवाली तो याद कर लिया करो। हो साहब, आ जाएंगे, हो जाएगा। और लड़ाई झगड़ा, थाने में एक बार चले गए तो थाने में गए तो चाहे आप अपने मन से गए हो और चाहे आपको मजबूरी में जाना पड़ा हो, पर एक बार थाने की सीढ़ियां चढ़ गए, कोतवाली की सीढ़ियां चढ़ गए तो दान दक्षिणा तो पक्की। दान दक्षिणा, वो भी दान दक्षिणा है ना, तो हो गई। और एक बार परिचय हो गया, बस आना जाना, तो खाकी ड्रेस में जा रहा है। मतलब ये है कि पैसा तो तुम्हारे पास है, लेकिन किन किन ड्रेसों में जा रहा? सफेद ड्रेस में, काली ड्रेस में और खाकी ड्रेस में जा रहा।